अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर ख़ान। आप देख रहे हैं मुदस्सिर ख़ान व्यूज़। आज एक दोस्त ने बोला कि हमसायों का हमेशा ख़्याल रखना चाहिए। तो मुझे आप लोगों की सबसे पहले याद आ गई, यानी इंडिया वालों की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि नए आने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले आज मैं आपको सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट की बात करता चलूँ यहाँ पे कि जो इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्शन चल रहा है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कुछ मेरे पास स्टैट्स हैं जो कि वेरीफाई किए हैं पहले मैंने। ऐसा है कि चाइना 40,000 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया का वो एरिया जो पहले इंडिया के इंतज़ाम में था वो मुतनाज़ा, मतलब जिसके ऊपर अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ था कि वो चाइना का हिस्सा है या भारत का हिस्सा है। तो वो एरिया जो था स्पेसिफ़िक, उसके अंदर ये मामलात थे कि दोनों के दरमियान में तकरीबन 70-72 साल से ये पेश आया कि वो दोनों ममालिक कहते थे, वो कहता चाइना कहता था ये मेरा हिस्सा है। तो हम लोग कहेंगे अगर उस चीज़ की बात की जाए, अगर बैक टू द पार्टीशन देखा जाए तो उन हालात में जो एरियाज़ इंडिया ये समझता है कि बरतानिया के अंडर कंट्रोल थे, तो जब पार्टीशन हो गई, इंडिया बरतानिया यहाँ से चला गया, तो उसके बाद वो इंडिया का हक है उनके ऊपर। लेकिन अगर हम तहज़ीब को देखें उनका सोशल जो है रहन सहन, उनकी सोसाइटी को देखें, तो उनकी रिवायात को देखें तो वो चीन से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उनमें मुसलमान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उसके अंदर बुद्ध मत भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो एक तारीख़ी एतबार से लद्दाख अपनी एक मख़सूस तारीख़ रखता है कि जो कि भारत से बिल्कुल जुदा है। तो चाइना का जो था उसके ऊपर क्लेम जो चाइना करता था वो 90 स्क्वायर किलोमीटर था, एरिया था, जिसके ऊपर 70-72 साल से भारत का सांप बैठा हुआ था। लेकिन अब चाइना ने जब इनके साथ मुआहदा किया कि आप लोगों ने जो गलवान रिवर है वो क्रॉस नहीं करना, उसके पार जो अमलदारी है वो चाइना की है। लेकिन ये नहीं कि ये चाइना इस क्लेम से पीछे हट गया था, लेकिन ये अभी तक अनसॉल्व्ड जो था, रिज़ॉल्व था, मतलब कि यहाँ पे अभी फ़ैसला होना था कि वो एरिया चाइना का है या भारत का है। तो दोनों कंट्रीज़ उसके ऊपर जो है क्लेम करते थे। 90 किलोमीटर का ये एरिया चाइना समझता था कि ये मेरा है, जिसमें से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने दोबारा वापस ले लिया। वो कैसे ले लिया कि प्रोवोक किया, इंडिया की आर्मी ने प्रोवोक किया। जिस तरह वो LOC पाकिस्तान वाली जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो एक लाइन खींची गई है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, सेम इसी तरीके से छेड़खानी वहाँ पे करता था। तो क्या हुआ, चाइना ने बांध के मारा। मोदी ने स्टेटमेंट दी कि चाइना भारत के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं हुआ, हमने अपने 10 जो मिलिट्री के पर्सनल्स हैं वो हमने रिकवर कर लिए हैं थ्रू डायलॉग। लेकिन ऐसा नहीं है। 10 उन्होंने, अब यहाँ पे सवाल उठता है मोदी की स्टेटमेंट के बाद कि क्या अगर चाइना इंडिया के एरिया में मौजूद नहीं है तो LAC की जो वायलेशन है क्या इंडिया ने की थी? क्या इंडिया की आर्मी चाइना के एरिया में जाके यानी वहाँ पे कैप्चर हुई, वहाँ पे गिरफ़्तार हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि चाइना ख़ुद LAC के अंदर उस वक़्त आया कि जब LAC का भारत ने वायलेशन किया। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या उसकी खुफिया एजेंसियों ने, रॉ ने उसको नहीं बताया कि ऐसा नहीं है, चाइना हमारे पास पहुंचने वाला है, दिल्ली तक पहुंचने वाला है? खैर, भारतीयों को मिर्ची लग जाती है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, लेकिन भारतीयों को
जनता को, भारतीय आवाम को मोदी जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है। इसको सारा पता है, मोदी को सब पता था। इसके बावजूद उसने स्टेटमेंट दिया कि चाइना भारत में नहीं दाखिल हुआ। हाँ, एक तरह से वो दाखिल नहीं हुआ क्योंकि वो क्लेम करता था चाइना कि ये एरिया मेरा है, इसलिए मोदी किसी हद तक दुरुस्त कह रहा है। लेकिन अगर वो भारत क्लेम करता है कि वो एरिया मेरा था, तो चाइना उससे भी आगे उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ के मेयर ने बोला, अपने दोस्त को बताया कि चाइना 100 किलोमीटर अंदर आके वो उसकी आर्मी जो है पेट्रोलिंग कर रही है। पेट्रोलिंग का मतलब आप समझते होंगे कि वहाँ पर उन्होंने एक किस्म का अपना अड्डा बना लिया है और पेट्रोल कर रही है कि कहीं भारतीय छुपा हुआ भागता हुआ हमें नज़र आ जाए तो हम भी कह सकें दुनिया वालों को कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। हाँ, अब बात करते हैं नेपाल की। अब भारत का जब बुरा वक्त शुरू हुआ है तो भारत को हर तरफ से, यानी वो मतलब बहुत सारी ऐसी पंजाबी की मुहावरे हैं, ठीक है, कि जो मैं यहाँ पर नहीं आप लोगों को बता सकता, और उससे बहुत ज़्यादा फिर आपको पता है कि नींदें हराम हो जाएंगी भारतीयों की। तो नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जिसको असल में उसकी खुद मुख्तारी भी थी जो वो कंप्रोमाइज़ हुई थी, तो उसने भी जो बॉर्डर है उसके ऊपर आर्मी लगा दी है। उसके अलावा बांग्लादेश ने भी अपनी आर्मी को बॉर्डर पे ले आया है। तो ये तमाम मामलात हुए। जो आज की नई डेवलपमेंट है उसके अंदर भारत के और चाइना के दरमियान में एक मुआहदा था जिसके अंदर ये था कि कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बारूद नहीं चलेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा डरते हैं ना मरने से। क्यों? कि जो झूठा होता है वो हमेशा डरता है, जो फ्रॉडी होता है वो हमेशा डरता है, जिस तरह के भारत डरता है। इन्होंने कहा कि हमारे दरमियान में जब भी कोई मामलात होंगे तो हम बारूद गोली इससे मावरा होकर हम लोग हाथों से लड़ेंगे। ठीक है, मतलब लड़ना तुम लोगों ने ज़रूर है, मतलब मार तो खानी ही थी। तो चाइना ने इसका एक हल किया कि लोहे के रॉड के ऊपर कील लगाए हुए थे, उससे इनकी ऐसी दुर्गत बनाई कि जिसमें से कुछ इनके लोग मर गए, जहन्नुम वासिल हो गए। मोदी तो कल कह रहा था कि शहीद हो गए। तो शहीद हमेशा हक परस्त होते हैं, जो हक पर होता है वो शहीद होता है। मैं यहाँ इस्लामी टर्मिनोलॉजी है ये वैसे आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये इस्लामी टर्मिनोलॉजी को ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। चलो शौक़ से कीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए आप मुसलमान नहीं हैं तो इतना तो आपको समझ होगी कि जो हक परस्त होता है, जो हक पर होता है, जो अपने हक के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, वो असल में शहीद होता है। तो इनकी दुर्गत बनी वहाँ पे। तो इंडिया की आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है जो मोदी है। अब आगे जो आज की डेवलपमेंट हुई है इसी इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें ऐसा हुआ है कि चाइना ने ऐलान कर दिया है अपने जो जदीद असला है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो उसको LAC के ऊपर लेकर आ गया है। यहाँ पे भारत भी बहुत कुछ कर रहा है। भारत में तो यहाँ तक समझ आया है, सुनने में आया है कि वो इसराइली जो आर्मी है उनके ट्रूप्स भी इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, उनके ट्रूप्स भी, उनके आर्मी पर्सनल्स भी इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम मामलात अब मोदी के हाथ से, इंडिया के हाथ से निकलते हुए महसूस हो रहे हैं। उधर से नेपाल की आर्मी, पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान जब चाहेगा जो करना चाहेगा वो कर लेगा। हम लोग एक खुदा को मानने वाले हैं और हम इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि जो रात कब्र में आनी है वो आनी है। हमें हक़ के लिए लड़ना सिखाया जाता है। हमारे इस्लाम में ये बताया गया है कि किसी को ना हक़ ना मारो। यहाँ तक कि किसी मुसलमान की नहीं बात की गई, एक इंसान की बात की गई है कि ना हक़ अगर किसी इंसान का खून बहाया जाएगा तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेगा तो हमारा जीना मरना तलवार के साए के नीचे होगा। मोदी, ये आप जान लो।
तो इंडिया और चाइना में जो नई डेवलपमेंट हुई है, तो चाइना ने एक तरफ़ा तौर पर तमाम वो मुआहदे जिसमें गोली टेक्नोलॉजी बारूद नहीं चलना था, अब वो चलेगा। इंडिया को वार्न कर दिया है और बता दिया है कि वो तमाम जो थे मुआहदे अब से ख़त्म होंगे। अगर आपने आराम से चुप करके शराफत के साथ लद्दाख को ख़ाली ना किया तो इंडिया इंटैक्ट नहीं रहेगा, इंडिया की तबाही होगी और इंशाल्लाह होगी। आखिर में मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छी लगे अच्छा कमेंट, बुरी लगे बुरा कमेंट। अज़ान भी हो रही है। अच्छा, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।